स्टूडेंट्स, फ्यूचर कोचिंग क्लासेस ग्रामर बाय अवधेश सर। आज हम आपको क्लास 12th के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ग्रामर में जो आने वाले हैं 24 तारीख को, वो हम आपको इस फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से दे रहे हैं। शायद आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ज़्यादा नहीं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे जो शायद आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रामर में पहला पोर्शन पूछा जाता है वो होता है कंबाइन सेंटेंस, माने कि सिंपल बनाना होता है। तो सिंपल बनाना है, देखिए कैसे बनाना है। तो ये हम आज आपको दे रहे हैं और नोट कर लेना और समझ लेना। इसलिए समझ लेना कि हो सकता है कि परीक्षा में यही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिंपल का भाग आता, 2 सेंटेंस बताएंगे। तो लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले क्वेश्चन कि हरी हैज़ स्पेंट ऑल हिज मनी। और यहाँ लिख दिया ही इज फूलिश। बेटे आगे लिखा होगा कि इसे सिंपल में कन्वर्ट करिए। तो सिंपल में आपको कन्वर्ट करना है तो ये जान लें कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के अंतर्गत का नियम है। तो कभी भी इस तरीके का सेंटेंस लिखा हो तो आपको सिंपल हाल बना देना है। कैसे बनाना है मैं ये नोट भी करते जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी देंगे जो आप किताब से नोट करेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हरी हैज़ स्पेंट ऑल हिज मनी। अब ये शब्द जब मैंने कहा एडवर्ब शब्द हमेशा एल वाई जो एडजेक्टिव शब्द होता है उसमें एल वाई जोड़कर बनाते हैं। इसका हिंदी में अर्थ रूप से या पूर्वक होता है, या फ्रेज जो होता है इन अ फुलिश वे करेंगे। तो हम उसे ना करके सरल तरीके से जोड़ेंगे फुलिश ली। क्या जोड़ेंगे? हरी है स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिश ली। आपका ये सिंपल सेंटेंस बन गया है। याद रखें आप इसे, इस तरीके के और भी नोट बात कर लें, पढ़ लें। और दूसरा और मैं इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, ध्यान रखें कि जैसे यहाँ पर अ बेगर केम टू माई हाउस, इसका मतलब हुआ कि एक भिखारी मेरे घर आया था। इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आप ये नोट रखें, ध्यान रखें कि एक भिखारी मेरे घर आया था। और यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप करने के बाद में यहाँ लिख दिया मैंने कि माई मदर गेव हिम फूड टू ईट। माने कि एक भिखारी मेरे घर आया था, मेरी माताजी ने उसे खाने के लिए भोजन दिया। मैंने ऐसी चर्चाएं पहले भी की। तो इसे आपको सिंपल बनाना है। तरीका देखो हम कितने बता रहे हो सकता है समझ में आ जाए। सिंपल का मतलब होता है जो हमने पहले ही बता दिया है कि अ बेगर अब इसे अगर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाएंगे तो याद रखें स्टूडेंट्स कि हैविंग का प्रयोग होता है और हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, केम का कम थर्ड फॉर्म। टू माई हाउस, यहाँ पर करेंगे कॉमा, ये कॉमा मैंने कर दिया। इसके बाद में ए बेगर हैविंग कम टू माई हाउस, माई फादर गेव हिम फूड टू ईट। यहाँ पर पहले हमसे मदर कब गया है, सॉरी कोई बात नहीं। एक भिखारी मेरे घर आया था, मेरे पिताजी ने उसे खाने के लिए भोजन दिया। तो इसका मैंने क्या किया कि एक भिखारी मेरे घर आने के पश्चात
मेरे पिताजी ने उसे खाने के लिए भोजन दिया। अगर आप ऐसे ना संतुष्ट हों तो मैंने कहा था कि एक भिखारी मेरे घर आया, मेरे पिताजी ने खाने के लिए भोजन एक भिखारी को दिया, बनेगा नहीं। तो आप इसी से ही संतुष्ट हैं, क्योंकि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का वाक्य होता है। एक और हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं कि द सन रोज, द वर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। ये तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, ये भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसके बाद में सिंपल कैसे बना दिया देख लेते हैं। द सन हैविंग, अगर यही एक्टिव वॉइस की जगह पैसिव वॉइस अगर होता आपका तो हैविंग बीन का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट समझ लीजिए एक्टिव का है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आनी चाहिए। द सन हैविंग राइजन, कॉमा कर देंगे। द वर्ड्स बिगेन, द वर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। इस तरीके से ये सेंटेंस दो मैंने नोट किए हैं, इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं बिल्कुल। अगर ये ना प्रेजेंट पार्टिसिपल आप जानते, कर्ता सब्जेक्ट जब दोनों हो तो आईएनजी से प्लस उसके पहले सब्जेक्ट ना लगाएं, हैविंग का थर्ड प्रयोग करके भी बना सकते हैं, ये याद रखें। और मैंने एडवर्बियल फ्रेज का भी प्रयोग बताया। इनमें से आपको एक सिंपल सेंटेंसेस इंटर एग्जाम में मिल जाएगा निश्चित। इसके बाद में मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, ओनली एक। डू यू नो हु हैज रिटन राम चरित मानस। मैंने ये लिखा है, दोनों सेंटेंस इंटेरोगेटिव दिए हैं कि आप जानते हैं रामचरितमानस किसने लिखी है। तो मुझे इसे क्या करना, ये सेपरेट सेंटेंस दिया जाता है आपको एग्जाम में, और करना क्या है, इसको कम्प्लेक्स करना है। तो कम्प्लेक्स के लिए याद रखें सबसे ज़्यादा ये नाउन क्लाउज का सेंटेंस मैंने दिया है। नाउन क्लाउज को कैसे जोड़ देते, सीधा सीधा होता है जैसे नरेशन पढ़ते हैं। डू यू नो, अब यहाँ पर जोड़ने से इसका अर्थ हो गया कि डॉट डॉट करके कौन करेंगे, हु। अब यहाँ पर हु हैज रहेगा, हु हैज रिटेन राम चरित मानस। ये आप इंटेरोगेशन अब लगाएंगे। क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखी है? ऐसे आप इंटेरोगेशन से आप कम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर दो सेंटेंस इस तरीके के पूछे जाते हैं, हो सकता है कि ऐसे आए। देखो ये तो मैंने सिंपल के अंतर्गत आने वाले सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आने वाली सिंपल और उसी के अंतर्गत आने वाली नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लाउज उनसे संबंधित, और अब हम एक इसी से संबंधित कंपाउंड का सेंटेंसेस दे रहे हैं। ये बनाना है कंपाउंड कैसे, ही इज इल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ये देखो दो सेंटेंस जब दिए जाते हैं तो ये सिंथेसिस के अंतर्गत जो भी नियम होते हैं, नाउन का हो या एडजेक्टिव का हो या एडवर्ब का, वो सेपरेट सेंटेंसेस दे करके जोड़े जाते हैं, पर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा अलग होता है। तो इसका क्या करना है, इसका भाई कंपाउंड करना है, COMPOUND, कंपाउंड करना है। कैसे कंपाउंड करना, वह बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता है, समझ लें, वह बीमार है इसलिए। अगर उल्टा करते हैं ही कैन नॉट गो टू स्कूल तो करेंगे बिकॉज लगा देंगे तो हमारा कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हमें ही इज इल सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से कंपाउंड बना देंगे। अगर उल्टा करते हैं तो ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि वह बीमार है, तो ये कम्प्लेक्स बन जाएगा। इन सेंटेंस को आप याद रखें, इनसे संबंधित पढ़ जरूर लें। आपको ये नंबर दो दो जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और आगे हम बता रहे हैं
ट्रांसफॉर्मेशन में कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी अर्थ ना बदले, वाक्य बदल जाए, ये नियम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम उसी में एक वाक्य दे रहे हैं। जैसे ये सेंटेंस आपसे जैसे पूछ दिया जाए, टेल मी योर नेम, और आपको लिख दिया गया कॉम्प्लेक्स करिए भाई। 2 वाक्य देंगे केवल और इसी से संबंधित समझ लेना, और एक्टिव पैसिव भी दे देंगे। तो देखो क्या है कि टेल मी आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में, लिखेंगे टेल मी, और यहाँ पर जब नाम पूछा गया है तो आप स्पष्ट कर दीजिए व्हाट योर नेम इज, ये सही है। इस तरीके से आप करेंगे। और दूसरा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप उससे भी समझ जाएं, ये कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है, इसमें भी कंपाउंड की देंगे। कैसे? माने कि यू शुड नॉट हेट द पुअर। अगर इस तरीके का सिंपल सेंटेंस दे दिया जाए तो आपको कॉम्प्लेक्स करना कैसे करना है तो ये भी मैं बता रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा और नोट भी कर लें। नहीं अगर नोट करें तो आप समझें और इसी के आधार पर घर में पढ़ लें बैठ के। थोड़ा 24 तारीख की एग्ज़ाम है, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यू शुड नॉट हेट दोज। दा का क्यों दोज हुआ आपको बता दें कि हमेशा पुअर शब्द, पुअर है, द रिच है, द लेम है, द ब्लाइंड है, द ओल्ड है, इस तरीके शब्द एडजेक्टिव को पहले दा लगने से प्लूरल बनते हैं। तो इसलिए उनके पहले मैंने क्या लिखा, दोज। अब यहाँ पर आप जोड़ देंगे हु, जो, आर पुअर। इस तरीके से मैंने 2 कॉम्प्लेक्स इस तरीके सेंटेंसेस दिए। अब आपको सिंपल से देखो कैसे कंपाउंड बनाना है, ये भी 2 एक वाक्य दे रहा हूँ, केवल एक कंपाउंड करना है। जैसे मैंने ये दिया कि REA रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुंचकर, ही लर्नड 2 क्वेश्चंस। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, और कह दिया कि इसे भाई कंपाउंड करिए, ये आयोग कह सकता है। तो कंपाउंड कैसे करेंगे? तो आज जब यहाँ पर ही आया तो शब्द आदि रख लीजिए कि ये पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही रीच्ड, यहाँ पर द आर्टिकल लगा, रीचिंग द स्कूल, रीच्ड द स्कूल एंड लर्नड 2 क्वेश्चंस। इस तरीके से आप इनको करेंगे, याद रखें। बहुत ये कंपाउंड आपका बन गया है। ये कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन का कंपाउंड है, याद रखें इन्हें। और इसके बाद में मैं अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट और एक सेंटेंस और दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का, जो अभी तक नहीं दिया है। आ सकता है कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज so wise as विकास। माने कि इसका ये दे दिया आपको, पॉजिटिव डिग्री कह दिया कि कॉम्परेटिव बनाना है आपको। तो आप याद रखें, मैंने पहले ही कुछ डाली हैं डिग्रियां अपलोड की हैं, तो इसे आप विकास उठा लाएं, विकास, और सिंगुलर हो गया तो इज। वाइज की डिग्री लिखना है वाइजर, यहाँ पर जोड़ना है आपको देन। अब यहाँ नो को याद रखें कि हम पहले ही बता चुके हैं, एवर का नेवर, तो नो का आप समझ जाइएगा। एनी में ही चेंज करें, और यहाँ पर लिखा ही है अदर, एनी अदर बॉय इन द क्लास। अगर इसे आपको सुपरलेटिव कह दे तो आप करेंगे विकास इज द वाइजेस्ट बॉय। आपके नरगल शब्द जो थे वो हटे, इन द क्लास। इस तरीके से आप इसे भी नोट कर लें। ऐसे ही सेंटेंस आपकी एग्जाम में निश्चित है कि आएंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस आप लिख लें।
जैसे आ बॉन्ड ऑफ कंटेंशन, ये झगड़े की जड़ होती। नोट कर लें आप, इसे याद कर लें किताब से, आप सबके पास किताबें होंगी। ब्रिंग टू बुक, ये भी याद कर लें। तीसरा बैग एंड बैगेज, ये भी आप याद कर लें। उसके बाद में है ए फीदर वंस कैप, ये भी आप नोट कर लें। 4 5 एक और दे रहा हूँ। एट रैंडम, ये आप नोट कर लें। ये इडियम फ्रेजेस मैंने आपके लिए नोट कर दिए हैं और उसके बाद में इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए नोट किए हैं। देखें, समझें। झगड़े की जड़, ब्रिंग टू बुक, दंडित करना। बैगन फुल बिलोंगिंग्स होता है, ऑल बिलोंगिंग्स, पूरे सामान सही साथ है। फीदर वंस कैप डिस्टिंक्शन सामान होता है। ट्रेंड हैविंग नो पर्पज विदाउट एनी एम होता है। तो ये आप याद कर लें। तो और हम आगे लिख रहे हैं, कुछ हम आपको होमोफोन्स भी दे रहे हैं। होमोफोन जैसे आइडियल याद कर लेना, इसके साथ ये भी आती है एक्सिस और EXCESS OAR और ORE। इसके बाद में ह्यूमन, इसके बाद में ह्यूमन। ये कुल मिला के 1 2 3 4 इन्हें याद कर लेना। आलसी होता है, मूर्ति होता है, एक्सिस होता है, इसका मतलब पहुंच होता है, इसका मतलब अधिकता होता है, इसका मतलब होता है पतवार होती है नाव की, ये कच्ची धातु होती है, ये मानव होता है, ये दयालु व्यक्ति होता है। ऐसे संबंधित आप कुछ और नोट कर लें, समझ जाएंगे आप कि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आएंगी। इडियम फ्रेजेस दे ही दिए हैं, होमोफोन्स दे दिए। स्टूडेंट्स, आने वाले समय में जब हम आपको इसी फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया करूँगा तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक चीज़ समझाया करूँगा। अभी तो इतना नहीं मेरे पास कुछ है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए। एयरफोर्स नेवी NDA वगैरह कुछ भी आपके लिए नहीं रहेगी इंग्लिश में, ये गारंटी है। ये ऊपर वाले की कृपा है, ईश्वर की। यही मैं चाहते हैं कि सब विद्यार्थी हमेशा आगे बढ़ें और इंग्लिश को सीखें और समझें कि इंग्लिश है क्या चीज़। थैंक यू वेरी मच।